कि जिक्र किया गया कि ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है इसका कैसे मुकाबला किया जाए, और वहां पर जो बात आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी मैंने रिपोर्ट की, जो वहां पर एपिक्स कमेटी को बताया गया कि जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ या उसको टैकल करने के हवाले से पाकिस्तान की जो अफगान हुकूमत के साथ या अफगान तालिबान के साथ जो बातचीत हो रही है, कुछ तजावीज जो है वो एपिक्स कमेटी के सामने रखी गई हैं। जो अहम खबर है उसके अंदर, उसमें यह कहा गया है कि जो अफगान तालिबान है उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो ऑफर उन्होंने पाकिस्तान को दी है उसमें यह है कि वो टीटीपी को अफगानिस्तान के अंदर जो उनके लोग मौजूद हैं उनको गैर मुसल्ला करना चाहते हैं। इसी तरह से जो उनके लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों के करीब हैं उनको किसी और जगह मुंतकिल करने की भी उन्होंने ऑफर की है, लेकिन एक शर्त रखी है अफगान तालिबान ने, और उन्होंने कहा है कि इसका जो भी खर्चा आएगा ये अफगान जो टीटीपी को गैर मुसल्ला करने में और इनको रीलोकेट करने में पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से जो भी पैसा है वो पाकिस्तान हमें दे और तब हम इस प्लान पर इंप्लीमेंट करेंगे। अब क्या पाकिस्तान इस तरह की किसी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, इस पर गौर तो किया जा रहा है, लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं कि शायद थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि शायद अफगान तालिबान क्योंकि वो बराह रास्त एक्शन नहीं लेना चाहते टीटीपी के खिलाफ, तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स भी हो सकती है। लेकिन शहबाज, मुझे जो इत्तला मिली है या जो मालूमात हैं, इसी तरह का जो प्रपोजल है उन्होंने अफगान तालिबान ने चीन को भी दिया है, क्योंकि चीन के भी खदशात हैं। जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जिसको चीन जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम समझता है, तो उनके भी कंसर्न्स हैं, और जो चीन है वो अफगान तालिबान से कह रहा है कि आप इनको भी जो है ना इनको एलिमिनेट करें या इनको न्यूट्रलाइज करें। तो चीन को भी एग्जैक्टली अफगान तालिबान ने यह कहा है कि आप हमें पैसे दें और हम इनको गैर मुसल्ला करेंगे और उनको रीलोकेट कर देंगे। अब जहां तक ETIM का ताल्लुक है, कहा जाता है कि उनके तो कोई 300 से 400 से के करीब जो है वो मिलिटेंट्स होंगे, लेकिन जहां तक TTP की बात है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8 से 12,000 कहा जाता है कि एक्टिव उनके फाइटर्स हैं, और अगर उनके खानदान के लोगों को भी मिला लें तो ये कुल मिला के कुछ 30,000 लोग बनते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने पैसे मांगे हैं या इसके हवाले से कैलकुलेशन हुई है। तो डू यू थिंक, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक तरफ तो जाहिर है कि अगर हमने कोई फौजी ऑपरेशन भी करना है उसके लिए भी आपको कॉस्ट बेयर करनी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ वाकई अफगान तालिबान सिंसियर हैं तो इट इज अ वर्थ रिस्क टेकिंग डिपेंडिंग अपॉन कि जी ये वेरीफाइबल होंगे एक्शन क्या और वाकई उसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी काम होगी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो अफगान हुकूमत उसकी अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, ऑल्दो उनका एक्सचेंज रेट हमसे बहुत बेहतर है, जिसको एक कंपैरेटिव भी एक उस एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। बल्कि नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी तो चौधरी बर्जीस ताहिर जो PMLN के ही MNA है, उन्होंने आयशा पाशा जो हमारे MOS फॉर फाइनेंस उनको कहा जी कि अफगानिस्तान के जो वजीर ख़जाना वो 2 जमातें पड़े हुए हैं, तो इनडायरेक्टली उनका मतलब ये था कि उनसे जाके कुछ सबक ले लीजिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि वो उनकी इकॉनमी कैसे वो बेहतर वो मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो एक्सचेंज रेट को वो 100 उनके जो अफगानी रुपया 100 रुपए के बराबर भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो बहरहाल उसके ऊपर उनके अपने तक वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है, वो बेहतर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर कोई खर्चा आता है, अब पहली बात यह है कि वो पैसा किस लिए मांगा जा रहा है, क्या वो पैसा इस कॉम्पनसेशन में मांगा जा रहा है कि जी ठीक है हम आपके बिहाफ पे कोई काम करें तो हमें कॉम्पनसेट करें, या कोई वॉर की वो सूरत हाल पैदा उनके साथ कोई हो सकती है, उसका जो खर्चा आता है एम्यूनिशन का बाकी चीज़ों का उसके लिए मांगे, हमें इसकी डिटेल्स नहीं पता। लेकिन अगर वही टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान क्रॉस करते हैं, यहाँ पे आपकी जानों का भी ज़िया होता है, आपका खर्चा भी आएगा, तो मेरा ख्याल ये इसमें कोई अगर कोई ऐसी चीज वो उनकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली वो पुश करे और डिलेइंग टैक्टिक ये नहीं है, तो मेरा ख्याल इसको एक्सप्लोर करने की कोई ऑप्शन नहीं है। और दुनिया में अब जैसे ना आप देखिए इसकी आपके सामने मिसाल भी है ना कि जो वॉर ऑन टेरर थी उसके अंदर अमेरिका हमें हर साल सालाना $1.5 हम देते रहे हैं, और वो जो कोलिशन सपोर्ट फंड था जिसका 60% मिलिट्री को जाता था, 40% गालबन सिविलियंस को आता था, तो बल्कि उस वक्त की मिसालें हैं कि हमने, लेकिन वो $1 की जो अमेरिका था ना, अमेरिका के पास तो डॉलर छापने की मशीन है, हमारे पास प्रिंसिपल की आई एग्री। और अफगानी अब हमें नहीं पता किस करेंसी में वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका अपने मफाद के लिए करता था, इसी तरह हम भी अपने मफाद में करेंगे ना अगर ये चीज करते हैं। तो एक प्रेसिडेंट भी है
हो भी सकता है। अब एक चीज पे आ जाती है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द क्लेम्स। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस तरह की कोई चीज होती है और गिवन द फैक्ट कि अफगान तालिबान जो है और वहाँ बाकी जो हकानी नेटवर्क है, हमारे उनके साथ पुराने मुरासिम रहे, वो लोग यहाँ पे रहते रहे हैं, हम उनके मेजबान रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कोई शायद वो 19-20 ना करें आपके साथ। मामला डिपेंड करता है कि